आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थ्योरम है अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि हमने एक दफ़ा सपोज करना है कि जो हमारे पास रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है, और कम्यूटेटिव रिंग तो है, उसको हमने प्रूफ एक दफ़ा हम उसको सपोज करेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है और प्रूफ करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स कर रहा है। और एक दफ़ा हम सपोज करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और प्रूफ करेंगे कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इन आर के पहले हम सपोज करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है और प्रूफ करेंगे कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन होती है कि जब भी हमने इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना हो तो उसमें हम पहले दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर। ये इधर यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि इंटीग्रल डोमेन की क्या कंडीशन होती है कि अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं जो रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ जीरो, तो इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होगा। और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन जीरो के हिसाब से दी हुई है कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ए बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये कंडीशन कंसिडर किया कि ए डॉट बी ज़ीरो है, और उसमें हमने साथ ये भी बता दिया कि उसमें ए जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो। तो हमने जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिए वो हमने ले लिया ए, जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। फिर इसी को देख के हमने एक सेकंड कंडीशन बनाई है, जिस तरह यहाँ पे था कि ए डॉट बी ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने बना लिया ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए नॉन ज़ीरो है तो फिर यहाँ पे हमने खुद एक इक्वेशन बनाई है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए को हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से भी ज़ीरो आता है और ए को बी से मल्टीप्लाई करने से भी ज़ीरो आएगा इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन के मुताबिक। तो अब दोनों के राइट साइड पे ज़ीरो आ रहा है तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो। अब क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बी के लेफ़्ट साइड पे ए है, इधर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे ए है, दोनों के लेफ़्ट साइड पे ए आ रहा है, तो कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे हम। कैंसिलेशन लॉ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे कैंसिलेशन लॉ होता है उस हिसाब से दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे और बी का हमें आंसर मिल जाएगा ज़ीरो, जिससे हमें प्रूव हुआ कि अगर हमने दो एलिमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल लिया तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो होना चाहिए और एक ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमने इसको नॉन ज़ीरो ले लिया तो हमारा आंसर आ गया कि बी ज़ीरो आ गया। तो ये हमारी इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, जिसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो हो और सेकंड एलिमेंट ज़ीरो ना हो। तो हमने एक को नॉन ज़ीरो लेट किया था और सेकंड वाला ज़ीरो प्रूव हो गया है। इससे हमें क्या पता चला है कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि इसके कोई ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट अब हम इसका जब कन्वर्स प्रूफ करेंगे, पहले हमने ये सपोज किया था कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है और हमने प्रूफ किया था कि आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। अब हम सपोज करेंगे कि आर इंटीग्रल डोमेन है और प्रूफ करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। कन्वर्सली गिवन आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, अब हमें पता है कि आर इंटीग्रल डोमेन है और हम प्रूफ करेंगे कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। यानी कि आप प्रूफ करेंगे कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स हों ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो हम उसको प्रूफ करेंगे बी इक्वल टू सी, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो ए है वो कैंसिल होकर बी इक्वल टू सी, हमें ये आंसर मिलना चाहिए। तो अब हमने क्योंकि कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करना है, हमने तीन एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए। इंटीग्रल डोमेन में दो किए, उसमें दो हमें चाहिए थे, इसमें हमें तीन चाहिए एलिमेंट्स। ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, यानी ये वाली कंडीशन हमने ली है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। तो ए डॉट सी यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके माइनस हो गया, इक्वल टू ज़ीरो। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक बी माइनस सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ रहा है और हमें ये भी पता है कि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा और एक को हमने शुरू में ही कंसिडर किया हुआ था कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अगर ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो बी माइनस सी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और सी वहाँ पे चला जाएगा, तो बी इक्वल टू सी, हमारी यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के लेफ़्ट साइड पे था। इसी तरह हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। ये शुरू में वही वैसे ही कंसिडर किया हुआ है कि आर इंटीग्रल डोमेन है और कैंसिलेशन लॉ अंडर राइट साइड पे लेट करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। तो अब हमने इसको ऐसे लेट कर लिया कि अगर हमारे पास हो बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, तो हमने प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। यहाँ पे भी तीन एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं, ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, फिर सी डॉट ए यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, ए दोनों में कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो।
अब यहाँ पे फिर इन दो एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो कि नॉन जीरो होगा, क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है और हमने शुरू में लेट किया हुआ था कि आर जो है वो ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो बी माइनस सी जीरो के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा बी इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ फाई इज़ मैप्ड फ्राम आर टू आर डैश इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अगर फाई एक मैपिंग है जो आर से आर डैश पे है, वो रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो फर्स्ट हमने प्रूफ करना है कि फाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, एंड सेकंड प्रूफ करना है फाई ऑफ माइनस से इक्वल टू माइनस फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, यानी ए जो है वो रिंग का कोई एलिमेंट है। फर्स्ट इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या लेट किया है, फाई ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो। ठीक है, फाई ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ ज़ीरो के होमो की कंडीशन के मुताबिक होमोमॉर्फिज्म में होता है कि फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, हम अब फिर इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। इसी तरह हमने फाई ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो को लिखा है फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ ज़ीरो, क्योंकि फाई क्या है, होमो है, तो एक्स प्लस ज़ीरो सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ ज़ीरो, ये कंडीशन आ गई। अब हमने दोनों साइड पे फाई ऑफ माइनस एक्स ऐड करवाया। अगर यहाँ पे फाई ऑफ प्लस एक्स है तो दोनों साइड पे फाई ऑफ माइनस एक्स को ऐड करवा दिया है। फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इस साइड पे भी फाई ऑफ माइनस एक्स ऐड हो गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई है फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ ज़ीरो। ये माइनस फाई ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, ये वाला बाहर आएगा माइनस फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ ज़ीरो, फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ ज़ीरो। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि फाई ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। सेकंड हमने क्या प्रूफ करना है कि फाई ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस फाई ऑफ ए, यानी अगर कोई वैल्यू लिखी भी हो फाई में माइनस में तो वो वाला माइनस बाहर आ जाता है। जो हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ भी किया था कि फाई ऑफ माइनस एक्स था तो हमने वो माइनस बाहर लिख लिया था। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स प्लस ज़ीरो लिया था क्योंकि हमने ज़ीरो लाना था, अब यहाँ पे हमने माइनस ए लाना है, तो हम इसको लिखेंगे फाई ऑफ, हमने इसमें क्या ऐड करवाया ए प्लस माइनस ए, यानी माइनस ए ऐड करवाया ए में। तो इसको हम ओपन किस तरह करेंगे, होमोमॉर्फिज्म के मुताबिक कि फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए, क्योंकि फाई होमो है तो ए माइनस ए ज़ीरो आ जाएगा, फाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए। तो फाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, ये हमने पहले रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है। फाई ऑफ ज़ीरो की जगह ज़ीरो लिख देंगे, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए। अब ये जो ज़ीरो आंसर आया, ये आंसर जो है इसमें हमने फाई ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करवाया है, इधर भी आ गया ज़ीरो माइनस फाई ऑफ ए और ये जो वैल्यू थी यहाँ पे भी ऐड करवा दिया, फाई ऑफ ए के साथ फाई ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करवाया और ये वाला फाई ऑफ माइनस ए एज इट इज़ आ गया, माइनस फाई ऑफ ए, ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस फाई ऑफ माइनस ए, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया है कि फाई ऑफ माइनस ए जो है वो इक्वल आ गया माइनस फाई ऑफ ए के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग। इसकी क्या डेफिनेशन है कि अ बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म इज़ कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म, कि ऐसी रिंग जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। या उसकी सेकंड कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है जिसमें दो फंक्शन आ रहे हो, वन वन एंड ऑन टू। और सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है, इफ़ फाई इज़ मैप्ड फ्राम आर टू आर डैश इज़ अ बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, कि अगर हम लेट करते हैं कि जो फाई हमने मैपिंग ली है वो बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब है कि फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। और उसको हम लिख सकते हैं कि वी से दैट रिंग्स आर एंड आर डैश आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर एंड वी राइट आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर प्राइम। ये आइसोमॉर्फिक की डिनोशन है कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और वन वन का क्या मतलब है, वन वन हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रिंग में अगर हमारे पास एक्स और वाई दो वैल्यूज़ हैं और अगर हम उनके ऊपर हमने फाई अप्लाई किया है, तो अगर ये कंडीशन बन रही हो कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई, तो कंडीशन बाद में बननी चाहिए कि एक्स इक्वल टू वाई, यानी जिस तरह के एक्स और वाई के जो फंक्शंस हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो ये पॉइंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये वन वन की कंडीशन है। और ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि इफ़ कि एवरी कि हर प्री इमेज जो है ना एग्जिस्ट करती है हर इमेज के लिए, कि जो हम जब मैपिंग यहाँ पे करते हैं, जिस तरह आर जो है ना यहाँ ये हमें प्री इमेज देगी और आर प्राइम हमें इमेज देगी, तो हर इमेज का एक पीछे प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको हम ऑन टू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है कि इफ़ फाई इज़ मैप्ड फ्राम आर टू आर डैश इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्राम अ रिंग आर ऑन टू रिंग आर डैश, then phi is an isomorphism if and only if kernel phi equal to 0।
कि ज़ीरो का सेट कि सबसे पहले हमारे पास एक मैपिंग है फाई जो आर से आर डैश पे और वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। कहाँ से? रिंग आर से ऑन टू रिंग आर डैश, रिंग आर से आर डैश पे। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है जब कर्नल फाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक दफ़ा हम सपोज करेंगे कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है और प्रूफ करेंगे कि कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल है। जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आएगी तो हम दोनों साइड से प्रूफ करेंगे। और अब फिर हम एक दफ़ा सपोज करेंगे कि कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल है और प्रूफ करेंगे कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है। पहले हमने लेट कर लिया है कि सपोज दैट कर्नल फाई इक्वल टू ज़ीरो टू प्रूव फाई इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर कर्नल फाई को सपोज कर ली ज़ीरो के इक्वल तो ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म की दो कंडीशन होती हैं कि एक तो मैपिंग जो हमने कंसिडर की हुई है वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1-1 की आपको कंडीशन बताइए मैंने कि अगर हमने लेट किया हुआ है कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी तो हमारा आंसर आना चाहिए ए इक्वल टू बी। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है, फाई ऑफ बी इधर आ जाएगा, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में अगर हम दो वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी हुई तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं और अगर अलग अलग लिखी हुई है तो हम उनको एक मैपिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि अगर किसी एलिमेंट पे फाई अप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आए तो वो एलिमेंट कर्नल फाई को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी पे फाई अप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आया, इसका मतलब है कि ए माइनस बी कर्नल फाई को बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी ज़ीरो के इक्वल है, तो ए इक्वल टू बी आ गया, जिससे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि फाई 1-1 है। और सेकंड कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिज्म को प्रूफ करने की कि वो फाई फंक्शन जो है वो मैपिंग जो है वो ऑन टू हो। और ये हमें थ्योरम में गिवन था कि फाई जो है जो हमने मैपिंग ली हुई है वो ऑन टू है। तो फाई हमें ऑन टू है गिवन है, इससे पता चला है कि फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अब हमने इसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि हमने पहले सपोज किया हुआ था कि फाई जो है वो कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल और प्रूफ करना था हमने कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है। अब हमने सपोज कर लिया कन्वर्सली सपोज दैट फाई इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म और हम प्रूफ करेंगे कि कर्नल फाई ज़ीरो के इक्वल है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल फाई को, तो जो एलिमेंट कर्नल फाई को बिलोंग करेगा जब हम उसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल फाई को, तो फाई ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल आ गया। बट फाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है। अभी हमने पीछे एक थ्योरम भी पढ़ा, उसमें एक कंडीशन पढ़ी है कि फाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है। दोनों की राइट साइड सेम आ गई है ज़ीरो, तो दोनों की लेफ्ट साइड को हम इक्वल कर देंगे। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ज़ीरो। तो हमने इसको इस रिजल्ट को लिख दिया है कि x इक्वल टू ज़ीरो। क्यों लिखा है? क्योंकि फाई 1-1 है। अगर फंक्शन 1-1 हो, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों कंडीशन आ जाती हैं, तो यहाँ पे हमने 1-1 की कंडीशन लगा के इसको सॉल्व किया है। अगर फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है तो ए इक्वल टू बी, या अगर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू आ गई है ज़ीरो, एक्स एक एलिमेंट था तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। लेकिन एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? कर्नल फाई को, किसी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह हम कर्नल फाई लिखेंगे तो हम ज़ीरो को भी सेट में लिख देंगे, तो हमारा ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।